लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। भारत के महान समतावादी मैत्री करुणा प्रेम का संदेश इस देश को प्रदान करने वाले, समता का प्रवाह इस देश में और संघर्ष भी विषमता के विरुद्ध है इस देश में, जिस बिंदु से शुरू होता है और जिस बिंदु के नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, उनकी जयंती पर बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर लॉकडाउन को देखते हुए हमारे बौद्ध समाज के भाइयों और बहनों ने इसे बड़ी सादगी से मनाया। हमारे देश और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए प्रार्थना भी की। इसी मौके पर प्राध्यापक जावेद पाशा जी ने पूरे देश को बौद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और इस पर बात की। आइए सुनते हैं प्राध्यापक जावेद पाशा जी। आप सभी को भारतीय मुस्लिम परिषद, तमाम मुस्लिम सामाजिक संगठनों की ओर से और मुस्लिम समाज की ओर से बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भारतीयों को, समस्त देशवासियों को भारत के महान समतावादी मैत्री करुणा प्रेम का संदेश इस देश को प्रदान करने वाले, समता का प्रवाह इस देश में और संघर्ष भी विषमता के विरुद्ध है इस देश में, जिस बिंदु से शुरू होता है और जिस बिंदु के नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, उनकी जयंती पर बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। साथियों, धम्मपद में कहा गया है, उत्थानेन पमदीन शस्त्रमेन दमेन च दीप कैरात मेधावी या ओघो नभी कीरति। इसका अर्थ होता है, बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनाता है जिसे कोई बाढ़ डुबा नहीं सकती। तो बुद्धिमान मनुष्य उद्योग से, मैत्री से, करुणा से, संयम से और हिम्मत से ऐसा स्थान बनाता है या समाज की ऐसी नींव डालता है कि उसे अमानवीय, विषमतावादी कोई भी बाढ़, द्वेष की कोई भी बाढ़ उस द्वीप को डुबो नहीं सकती। और आगे धम्मपद में कहा गया है, उत्थानौतो साति मतो शुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो शस्त्रतस्स च धम्मजीविनो अपमतस्स यशो भी वर्धति। इसका अर्थ है, उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाला, सोच समझकर काम करने वाला, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाला, अप्रमादी मनुष्य हमेशा यशस्वी होता है, उसके यश में हमेशा वृद्धि होती है। तो धम्मपद आपको बताता है कि आप अप्रमादी यानी भेदभाव करने वाले ना हो, आपका धर्म जो भी हो, उस धर्म की जो केंद्रीय भूमिका है वो अगर आपके समझ में आ गई तो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो कह रहे थे वो आपके आचरण में आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि यही भूमिका सभी समतावादी धर्मों के मूल सिद्धांतों में रही है। जागरूक, पवित्र कर्म करने वाला, उद्योगी, सभी को सहयोग करने वाला, सभी के साथ चलने वाला, सभी को समझने वाला, प्रेम और करुणा देने वाला, उसके यश में कीर्ति ही होगी, यह धम्मपद कहता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सही में बहुजनवादी हिंदू धर्म को मानने वाला हो,
अगर वो भेदाभेद नहीं कर रहा है और भाईचारा, मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का उसका धर्म अगर डेवलप हो गया है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा समाज विकसित हो सकता है, व्यक्ति भी विकसित हो सकता है। ये धम्मपद की शिक्षा है। आखिरी में, न नग्न चरिया न जटा न पटका, नाना सका ठंडी लसाइका वा, रज्जोच जल्ल उक्कूटी कप्पधान, शोधेंति मच्च अवितिड़ा कग्गख। ये धम्मपद बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ना नंगे रहने से, ना जटा बढ़ा लेने से, ना खुद के आंख पर कीचड़ या राख लगा लेने से, ना उपवास में बैठे रहने से, ना कड़ी भूमि पे लेटने से, पत्थरों पे लेट जाने से, धूल को लपेट लेने से, ना केवल उकड़ू बैठ जाने से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती, आदमी की शुद्धि नहीं होती। क्योंकि इतना सब करने के बाद में भी उसके मन में अगर शंका है तो वो ये सब करते रहेगा, शुद्धि नहीं होगी। तो धम्मपद की एक केंद्रीय भूमिका रही है कि मन में कोई शंका नहीं है। तुम जिस भी धर्म का पालन कर रहे हो, उसका अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास, मनुष्य के साथ मैत्री, मनुष्य के साथ करुणा नहीं है, और इसके बारे में शंका है, तो आप पक्के नमाजी बन जाओ, पक्के गुरुद्वारा के भक्त बन जाओ, विहार में जाके पंचशील दिन रात बोलते रहो, यीशु क्रिस्त के सामने 3 बार माफी मांगते रहो, मंदिर में 1000 बार घंटा बजाते रहो। आपके दिल में यदि ये शंका है, संदेह है कि आप मनुष्य जाति के मनुष्य समझकर काम में नहीं आ सकते, बल्कि धर्म की भूमिका में ही अपना मनुष्यत्व शोधते हो, धर्म के सदस्यों के बीच ही अपनी करुणा मैत्री ढूंढते हो, और आपके धर्म में जो नहीं है उसके बारे में आपके दिमाग में शंका है, तो आपकी मुक्ति हो नहीं सकती। पढ़िए धम्मपद। ज्ञान सबके लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। कुरान भी पढ़िए, उससे अच्छी बातें लीजिए। गुरबानी पढ़िए, उससे अच्छी बातें लीजिए। बाइबल में कितनी बेहतर है वो लीजिए। हम जब रास्ते से चलते हैं तो वही पथ चुनते हैं जहाँ पे कांटे न चुभे और पत्थर ना आए, तो अच्छी राहें चुनिए और सभी का संगम भारतीय संस्कृति की प्रेम करुणा मैत्रीमय भूमि में लेकर आइए। फिर से एक बार मैं प्राध्यापक जावेद पाशा तमाम देशवासियों को बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। यानी सभी बातों का निचोड़ यही आता है कि इंसान है तो उसमें इंसानियत होनी चाहिए, दूसरों के प्रति अपने दिल में प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरों को मोहब्बत देंगे तो हमें मोहब्बत मिलेगी, हम अगर नफरत फैलाएंगे तो हमें नफरत मिलेगी, क्योंकि हम जो देते हैं वही पलटकर हमारी तरफ आता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।